जब बच्चों क्या हाल, सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन 1.1 12th क्लास का। ठीक है, चलिए सभी लोगों को खोल लीजिए। आ जाइए, इसमें लिखा है 13 क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ द पॉलीगॉनल्स एज आर इक्वल टू पी P2 such that P1 and P2 have the same number of the side is equivalence relation. Okay, then एक और इसमें एक और पार्ट है इसका, what is the set of the element in a relation to the right angle triangle T with the side 3 4 5। ठीक है, तो भाई पहले तो समझ लीजिए है क्या चीज। इसमें एक सेट दे रखा है आपका, मान लीजिए आपका सेट है, क्या है, द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन। ठीक है, ये आपका सेट है। ओके, अब आपका रिलेशन दे रखा है, क्या है रिलेशन, P1, P2 such that P1 is similar P1 and P2 have same number of sides, ठीक है, ये है। और ये क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले तो मैं शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है, ठीक है, वो शो करना है। तो पहले तो देखना है रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो पहले तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं सर। रिफ्लेक्सिव, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा सर ये पॉलीगोनल होता क्या है, पहले तो ये बता दो, है ना, होगा। चलिए बताते हैं। पॉलीगोनल वो होता है जो भी एक कोई भी स्ट्रेट लाइन से बॉन्डेड एक फिगर को बोलेंगे पॉलीगोनल। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, 2 या 3 या 4 कोई भी लाइन हो स्ट्रेट लाइन से बॉन्डेड फिगर, उसे बोलेंगे पॉलीगोनल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, आप ये मान लीजिए ये हो गया आपका, ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसे, ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक फिगर है बॉन्डेड, मतलब क्लोज्ड फिगर। ठीक है, क्लोज्ड फिगर को बोलेंगे पॉलीगोनल। ठीक है, क्लोज्ड फिगर को क्या बोलेंगे, पॉलीगोनल। ठीक है, पॉलीगोनल समझ गए होंगे आप। चलिए अब आइए यहाँ पे, तो पहला है P1, P2 such that P1 and P2 have the same number of side, है ना। तो यहाँ पे जब भाई सेम नंबर ऑफ साइड है तो एक P1 है, मान लीजिए आपका एक ये P1 है, मतलब पॉलीगोनल पर ये खुद के साइड के बराबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि जो इसकी साइड है ये खुद के बराबर तो होगा ही होगा, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव तो दिख ही रहा है आपको। तो यहाँ पे लिखिए P1, P1 belongs to R as P1 and P1 have same number of sides। ठीक है, ओके बच्चा लोग समझ गए। और आपका जो P है, for every P belongs to A। ठीक है, ये है आपका A सेट। A में मतलब बहुत सारे पॉलीगोनल्स हैं, पता नहीं कैसे, मतलब बहुत सारे होंगे। ठीक है, आप पॉलीगोनल्स कोई भी उठा सकते हैं, ये भी उठा सकते हैं, ये खुद के बराबर तो है ही, ये भी उठा सकते हैं, ये खुद के बराबर है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो खुद के सेम तो होंगी होंगी, है ना। तो वही चीज है। अब आ जाइए सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक तो समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। हाँ जी, सिमेट्रिक में देखिए क्या, पहले थोड़ा समझ लीजिए। जैसे इसमें लिखा है
P1 and P2, है ना, have same side, have same number of side, have same number of side। समझिए थोड़ा, आपके पास एक फिगर है P1, ठीक है, दूसरा फिगर है सेम नंबर साइड वाला, ठीक है, P2, ठीक है। अब इसकी भी भाई 3 साइड है, देखिए इसकी भी 3 साइड है। अब चाहे इसे P1 P2 लिख लीजिए, चाहे P2 P1 लिख लीजिए, बात तो एक ही है क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड है ना, सेम नंबर ऑफ साइड है। तो हम इसे लिख सकते हैं भाई P1, P2 belongs to R and P2, P1 belongs to R as P1 and P2 have same number of sides, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखेंगे P2 and P1 have same number of side, है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक भी हो गया, P1 and P2 belongs to A, ठीक है ना, for every P1 and P2 belongs to A, for every, है ना, ओके। चलिए ट्रांसटिव देखते हैं। ट्रांसटिव में 3 फिगर लेंगे। ट्रांजिटिव, राइटिंग पे मत जाना, सिर्फ समझना क्वेश्चन को, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। आ जाइए भाई, तो इसमें 3 लेंगे, 3 फिगर, लेट्स, ठीक है, मान लेते हैं आपके P1, P2 एंड P3। मैं थोड़ा साफ कर दूं, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेना, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बन नहीं पा रहा है ट्रांसटिव वाला, इसे लिखा रहे हैं, यदि काम आएगा अभी, ठीक है ना, अभी काम आएगा, देखिए कैसे काम आएगा। ट्रांजिटिव, तो इसमें P1, P2, P3, तो भाई P1 जो है आपका P2 के सिमिलर है, ठीक है, P1 जो है आपका P2 के सिमिलर साइड, मतलब सेम साइड है इसकी, है ना, सेम नंबर ऑफ साइड। तो भाई P2 एंड P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड रख रहे हैं, है ना। और जब ये P2 और P2 यहाँ पे दोनों एक जैसी साइड रखते हैं, इन दोनों के इक्वल, तो भाई P1 और P3 भी सेम साइड रखेंगे क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं। P2 जो है दोनों के बराबर सेम साइड है ना, दोनों के पास सेम साइड है, तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड टू P3, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, क्योंकि P2 जो है आपका दोनों में बैलेंस बना रहा है, क्योंकि इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो हम इनका बोल सकते हैं सर P1, P3 belongs to R for every P1, P2, P3 belongs to A, ओके। यहाँ पे चाहो तो थोड़ा लैंग्वेज ही लिख सकते हो, ये हो गई पहली और ये हो जाएगी आपकी दूसरी, ठीक है, और इधर P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ओके, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो अच्छे से कि R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं इसके जस्ट आगे वाले पार्ट पे, क्या है इसमें देखिए, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट
इन आर रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड दिस दिस दिस। ठीक है, मान लीजिए आपको ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया राइट एंगल ट्राइंगल और इसकी साइड्स बोली गई क्या है 3, 4 और 5। अब आपको एक सेट लिखना है, ठीक है, सेट लिखना है इसी को देखते हुए। ठीक है, इसके अलावा एक सेट लिखना है। तो सेट क्या होगा, मतलब रिलेशन आपको दे रखा है, अब सेट मान लीजिए आपको पास ये रिलेशन दे रखा है और आपको एक सेट लिखना होता, तो हम कैसे लिखेंगे? तो भाई इसके सिमिलर तो यही होगा, है ना, इसके सिमिलर यही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। लेकिन हम सेट में लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो ये जो रिलेशन लिखेंगे वो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेट से हम जो वैल्यू उठाते हैं, जो भी चीज़ उठाते हैं, वो हमारे रिलेशन में होता है। तो जो रिलेशन है आपका यहाँ से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स भरे पड़े हैं, है ना, तो वहीं से ये आपका रिलेट भी करेगा। ओके, ये हुआ हमारा 13 क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। आया? आई होप तो लाइक करो।